जैसलमेर, भारत की स्वर्ण नगरी। जैसलमेर को यह नाम यहाँ के किले की वजह से मिला है। किले के पत्थर पीले बलुआ रंग के होने की वजह से उन पर सूरज की किरणें पड़ते ही वह सोने की तरह चमकने लगते हैं। जैसलमेर अपने रेगिस्तान, बाजार और शाही किले की वजह से भारत का बहुत बड़ा पर्यटन स्थल है। जैसलमेर का इतिहास बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है। 1971 की पाकिस्तान से जीत इसका जीता जागता उदाहरण है। भूत होते हैं क्या? किसी ने देखा है क्या भूतों को? क्या वो हमारी तरह ही होते हैं? ये सवाल उतना ही पेचीदा है जितना कि ये पता लगा पाना कि पहले मुर्गी आई थी या अंडा। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती है जो विज्ञान के सारे नियमों को तोड़कर आपको मजबूर कर देती है ये मान लेने पर कि हाँ ऐसा हो सकता है। कहते हैं कि यहाँ पर भूत वगैरह यहाँ पर रात को नहीं जाना। हमने आता वगैरह कुछ नहीं देखा, हमारे दादाजी, लेकिन परदादा ने बोले कि यहाँ पर रात को नहीं जाना। रात को दिन में आत्मा बढ़ती, रात को भूत देखता है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक वीराना गांव है जिसका नाम है कुलधरा, जो करीब 170 सालों से सूना पड़ा है। गांव के नाम पर रह गए हैं तो बस कुछ खंडहर, जो यह बताने के लिए काफ़ी हैं कि कभी न कभी यहाँ पर लोग रहते होंगे। हमारे पूर्वज जो थे यहाँ रहते थे 84 गाँव के अंदर। करीब उस समय 80-87 हज़ार की आबादी थी पूरी 84 गाँव के अंदर। तो अच्छे समृद्ध थे। यूरोपीय देशों से, अरब देशों से व्यापार होता था, तो समृद्ध होने तो थे, ज्ञान था, समृद्धि भी थी। माना जाता है कि करीब 170 वर्ष पूर्व यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों का निवास था। पालीवाल ब्राह्मण महाराज हरिदास के वंशज थे, जिनका इतिहास 6000 साल पुराना है। ये ब्राह्मण जैसलमेर के नज़दीक कुलधरा में रहते थे, जहाँ पर इनके छोटे छोटे 84 गांव थे। इतिहासकारों के अनुसार इनकी सभ्यता बहुत ही शिक्षित और वैज्ञानिक प्रवृत्ति की हुआ करती थी, और इसका उत्तर खंडहर हो चुके इस गांव में आज भी देखने को मिलता है। इस गांव में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए तालाब और कुएं जैसी चीज़ें देखने को मिलती है, और इन सब चीज़ों का उस ज़माने में होना अपने आप में ये प्रदर्शित करता है कि वो लोग कितने विद्वान थे। पालीवाल ब्राह्मणों के जीने का मुख्य स्रोत था मवेशी पालन और खेती, और ये सब काम इन 84 गांव के लोग बहुत ही घुल मिल कर किया करते थे। तो पालीवाल ब्राह्मणों के साथ ऐसा क्या हुआ था कि सारे लोग एक ही साथ एक ही रात में वहां से जाने को मजबूर हो गए? इसका जवाब इतिहास के पन्नों को खंगालने पर मिलता है। जैसलमेर में उस जमाने में राजशाही हुआ करती थी, और वहाँ का एक दीवान था सालम सिंह। सालम सिंह का काम था जैसलमेर के आसपास के सारे गांवों से लगान वसूली करना। ऐसा कहा जाता है कि एक बार सालम सिंह कुलधरा में भ्रमण और लगान वसूली के लिए गया था, और वहां उसकी नज़र मंदिर के पुजारी की 18 साल की बेटी पर पड़ी। सालम सिंह का दिल उस पुजारी की बेटी पर आ गया। सालम सिंह किसी भी हाल में उसे पाना चाहता था, लेकिन जाति अलग होने की वजह से पंडित ने उससे अपनी बेटी का ब्याह करने से मना कर दिया। सालम सिंह राजा बोला कि मैंने लड़की को शादी कराओ लड़की को। जडे बोला ब्राह्मण बोला कि मैं लड़की की शादी नहीं कराऊं, आप मांस मछली खा रहे हो, मैं लड़की नहीं जाऊं। सालम सिंह राजा बोला कि लड़की को रात की उठाऊंगा नींद में, रात की उठाऊंगा भागा। रातों रात में चल गया
सालम सिंह ने कई बार अपने सैनिकों को भेजकर उस लड़की को अगवा कराने की कोशिश की, लेकिन कुलधरा के गांव के लोगों की एकता के वजह से वो हर बार उनकी असफल हो सत्ता जाता जब हाथ में आ जाती है और जवानी होती है और आदमी के अंदर जो है वो आग होती है, तो वो क्रूर और निरंकुश हो जाता है। वो क्रूर और निरंकुश हो। सालम सिंह उस पुजारी की बेटी को पाने के लिए बेताब था। वो उसे पाने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार था। हर बार असफल होने के बाद एक दिन वो परेशान होकर अपने सैनिकों से उस पुजारी को एक संदेश भिजवाता है। संदेश के अनुसार अगर कुलधरा गांव के लोग पूर्णमासी की रात से पहले उस लड़की का विवाह सालम सिंह से नहीं कराते हैं तो सालम सिंह अपने सारे सैनिकों के साथ कुलधरा पर आक्रमण कर देगा। मंदिर के अंदर पालेवाला ब्राह्मणा की बच्ची कन्या सेवा करती हुई बच्ची को देख लिया तो उसने बोला इस लड़की से शादी करेंगे। हम पालेवाल ब्राह्मण है भैया, हमारी गोत्र सबसे हमारा धर्म अलग है, हमारी बच्ची नहीं लेंगे तेरे, लेकिन अपने को क्या करना है, ऐसे करो एक रात के अंदर, कितने समय में, एक रात के अंदर अपने जैसलमेर जिले में जो 84 गांव पालेवाल ब्राह्मण लोग है, 3-4 मेजलियाँ मंडी छोड़ के घर धनपुरी से भंडार भरा छोड़ के, राम धर्म से गाय के बिछड़े बाड़ा के अंदर छोड़ के, अपना सत्य अपना धर्म अपना कर्म लेके जैसलमेर जिला छोड़ देना, लेकिन अपना लड़की इसको नहीं देना। कुलधरा के लोग परेशान, क्योंकि पूर्णमासी में सिर्फ 4 दिन बचे थे। अगर 4 दिनों में कुलधरा के लोग अपनी बेटी को सालम सिंह को नहीं सौंपते तो वो उन पे हमला कर देगा। गांव में पंचायत बुलाई जाती है और उसमें इन ब्राह्मणों के द्वारा यह निर्णय लिया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग अपनी बेटी को इस तरीके से सालम सिंह को नहीं ले जाने देंगे। ब्राह्मणों के द्वारा एकता का ऐसा परिचय इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिला। पूरे गांव वालों ने एक मत से ये निर्णय लिया कि वो इस गांव को ही छोड़ देंगे और इस बात की भनक उस सालम सिंह को नहीं लगने देंगे। उसके बाद रातों रात उन 84 गांव के सारे लोग एक साथ अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेकर वहां से चले जाते हैं। घोषणा के अनुसार पूर्णमासी की रात तक लड़की के ना आने पर सालम सिंह अपने सैनिकों के साथ कुलधरा को जाता है। वहां पहुंचते ही सालम सिंह की आंखें चौंधिया जाती है। वो वहां देखता है कि गांव में कुछ भी नहीं है और पूरा गांव खाली पड़ा है। कुलधरा के लोग वहां से निकलने के बाद कहां गए इसका पता आज तक नहीं चल पाया है, लेकिन कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि यहाँ से निकलने के बाद वो लोग छोटे छोटे टुकड़ियों में बंटकर कुछ आगरा और कुछ मथुरा की तरफ तथा अन्य बाकी छोटे छोटे कस्बों में जाकर बस गए। ऐसा कहा जाता है कि जाते जाते ब्राह्मण इस गांव को एक श्राप देकर गए, जिसके अनुसार यहाँ पर कोई दूसरा आबाद नहीं हो पाएगा। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर बसने का प्रयास किया, लेकिन वो असफल रहे। लोग कहते थे कि यहाँ पर रात में आत्माएं भटकती हैं। तो बोला कि ये गांव में कोई बीजा दूसरा रहेगा तो दुख ही पाएगा, सुख नहीं पाएगा, दुख पाएगा, सुख नहीं पाएगा। कोई बुढ़ा मर गया है, उसकी आत्मा यहाँ ढूंढा वहाँ भटक रही। राजस्थान का इतिहास रहस्यों से भरा हुआ है, जिसे जितना भी समझने का प्रयास करो ये उतना ही उलझाता जाता है। इसीलिए तो राजस्थान के बारे में कहा जाता है जाने के अधिक चाहिए।